प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। किंग यार, जैसे मान लो खाना खा लो सन, खाना अंदर जाता है तो याद रखिए सन, एगो जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है ना, पेप्सिन, वो खाना पचाता है। ओकरा पता है दवाई बेचला था, वो खाना पचे खातिर एंजाइम दिया जाता है, ऊपर लिखा जाता है पेप्सिन फॉर फंगल डिजीज करके नाम देता है। पेप्सिन क्या करता है? खाना पचाता है। ये प्रोटीन है। कुछ और प्रोटीन का हम नाम बतलाओ तो नहीं, क्या करता है? खाना पचाता है। पहली बात को ध्यान से समझना, क्या करेगा? खाना पचाएगा। और कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा ब्लड में होता है रे, जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोता है, O2 ढोता है। कहाँ? ब्लड में। कुछ और हार्मोन हमने के पढ़ लेंगे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जब चौथा चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो जितना भी हार्मोन होता है ना, वो सब के सब प्रोटीन ही होता है। यानी कि शरीर में कुछ भी होगा, शरीर में कुछ हो तो प्रोटीन की वजह से होगा। अगर तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है तो प्रोटीन की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर जा करके जिम में जाते हो, आप बॉडी वॉडी बनाते हो, मसल आ जाता है, फूलना जिसको बोलते हैं, तो वो प्रोटीन की वजह से होता है। जिम करने के बाद से प्रोटीन पाउडर, बे क्या बतिया रहे देखे, जिम करने के बाद से ना एक प्रोटीन पाउडर दिया जाता है खाने के लिए, ओकरा से ओकर मसल तैयार होता है। तो नहीं को जाके जिम करिए सन, ठीक है। हाई जो नाखून है ना, नाखून, यो प्रोटीन की वजह से बढ़ता है, ठीक है। अब तो छोड़ दो, क्या बोलते हैं कि लेटरिंग उटरिंग करने जाओगे तो वो प्रोटीन की वजह से ही लगता है। तुम्हारा जो भूख है ना, वो प्रोटीन की वजह से लगता है। यानी कि कुछ भी कर लो, शरीर में कुछ भी बदलाव हो रहा है तो वो सिर्फ प्रोटीन की वजह से हो रहा है। तो बात ये आता है कि तो प्रोटीन बना किसका है? जब सारा प्रोटीन की वजह से होता है तो हम लोग को जानना जरूरी है ना कि प्रोटीन किसका बना होता है। तो प्रोटीन बना होता है, यहां पे लिखे, चलो भाई, प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो अम्ल का बना होता है। किसका? अमीनो अम्ल, ठीक है। कितना प्रकार के अमीनो अम्ल? तो 20 प्रकार का अमीनो अम्ल, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बना होता है, ठीक है। एक तुम लोग को प्रोसेस बतलाया गया होगा कि प्रोटीन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे डीएनए में जानकारी होता है जिस तरह का प्रोटीन बनाना है, तो उस जानकारी को कहाँ पे उतारा जाता है? mRNA में। कहाँ पे उतारा जाता है? mRNA से प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए थे कि डीएनए से mRNA कैसे बनता है। mRNA का तीनों आरएनए हम लोग देख लिए थे। mRNA वाला ध्यान से देख लेना जा करके वीडियो। आरएनए से प्रोटीन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए से अगर mRNA बनता है तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोलते जैसन याद रहे। आरएनए से अगर हम लोग प्रोटीन बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन, ठीक है। ये तो हम लोग को ना, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो ट्रांसलेशन है। इसके पहले आता है जेनेटिक कोड, तो उसी को समझना है। mRNA यहाँ पे बना लिया जाए, यहाँ पे कुछ लगा दो इसे, बीच बीच में पूछो तो रिएशन ए टी तो नहीं रहता है ना रे, यू जी सी सी जी सी ए यू ना, जी सी ए यू जी सी। ये कौन सा आरएनए है? mRNA, ठीक है। टॉपिक हम लोग का कौन सा है? जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक कोड पढ़ाना है तो इसके पहले ये क्यों बतलाया गया? क्योंकि जेनेटिक कोड मतलब आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। तो प्रोटीन सारा करता धरता है, आप प्रोटीन ही बनाना है हम लोग को। तो प्रोटीन कौन चीज़ से बनता है? तो mRNA से ही प्रोटीन बनता है। तो इसलिए mRNA में जो जानकारी है उसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या जानकारी है, तब ना आगे प्रोटीन बनेगा। चलो भाई देखो, इतना जानता हूँ कि ए एगो कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड है। यू कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड। हंसो मत। जी कौन सी है? सी न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से मतलब इतना सारा न्यूक्लियोटाइड लगा रहता है mRNA पर, ठीक है। अब मान लो कि एगो ये न्यूक्लियोटाइड ना, थोड़ा सा इसके पहले ये बतला दीजिए कितने प्रकार का आरएनए था? 3 प्रकार का ना। यहाँ पे जो rRNA होता है, ठीक है, ये मान लो कि rRNA है। एगो और आरएनए होता है, कौन सा आरएनए?
tRNA, अरे ऐसे लिखा हो। अब देखो कैसे प्रोटीन बनेगा। ये rRNA है, ये न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेगा किस पर क्या लिखा गया है, AUGC, इसको आराम से पढ़ेगा। अब पढ़ करके बतलाएगा tRNA को कि रे A लिखा गया है। tRNA क्या करेगा कि A देखेगा और इसके प्रकार का अमाइनो एसिड लेकर के आएगा और एक अमाइनो एसिड यहाँ पे जोड़ देगा, ठीक है। फिर देखेगा क्या लिखा है U, फिर A को लेकर के आएगा, फिर ये जोड़ देगा, लाएगा कौन, tRNA, जोड़ेगा कौन, rRNA, यानी कि ये मिस्त्री है और ये क्या है, वर्कर है। फिर यहाँ पे जोड़ेगा और इस तरह से अमाइनो एसिड का चैन बन जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, अब प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बतलाया गया था कि जेनेटिक कोड किसको बोलेंगे, तो 3 गो न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बना लो, AUG, 3 गो इसका बना लो, CCG, 3 गो इसका बना लो, CAU। तो 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिभाषा क्या लिख देंगे, यहां पे लिख दें। अगर कौन पूछता है कि भाई जेनेटिक कोड किसको बोलेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को, देखना उसमें आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर, जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या ये बात सही है, 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को जेनेटिक कोड कहेंगे, लेकिन एकरा साथ कुछ और बात जोड़ना पड़ेगा, खाली 3 गो के ग्रुप को नहीं, 3 गो के ग्रुप को बोलेंगे। अब प्लस दूसरा का बात ये भी होना चाहिए, ये 3 गो किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हो तब इसको जेनेटिक कोड बोला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि AUG का मतलब कौन है, एगो प्रकार का अमाइनो एसिड, ठीक है। CCG का मतलब कौन है, एगो प्रकार का अमाइनो एसिड, ठीक है, जो किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। कोड करते हैं बतलाए थे ना, कोड करने का मतलब क्या है, बाकी बोल कहीं गया कोड करने का मतलब पता नहीं है रे, गजब हाल है, रुको सर देखो कोड करने का मतलब सीधा सीधी बतलाते हैं। जैसे रे चुप रहो, जैसे मान लें कि कहीं तुम लोग कोड में बात करो, 2 आदमी है, ताकि घर वाले जान ना जाए, ठीक है। फोने पे बतियाओ तो रसन, तो कहो सन अगर जोर से चिल्लाएम तो एक मतलब हई भइल, आ तनी से धीरे से चिल्लाएम तो एक मतलब ये हुआ, तो उसी को बोलते हैं कोड करना। जैसे मान लें कि जोर से चिल्लाएं तो खाना लिया दो, और धीरे से चिल्लाएं पानी लिया दो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कैट है, तो कैट एक कोड है और इसका मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है। कहीं भी अगर हम कैट देखेंगे तो उसका मतलब क्या कहेंगे, बिल्ली, ठीक है। उसी तरह से डॉग एक कौन सी है, कोड है, इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कुत्ता, कुकुर, तो ये कोड है। समझ में आया, देखो उसी तरह से हम मिटा दें, अरे देख रहे, उसी तरह से AUG 3 गो को पकड़ लो, एक कोड है। CCG 3 गो को पकड़ लो, एक कोड है। CCG हो गया, CAU 3 गो को पकड़ लो, ये भी एक कोड है। अब ये किसको बुलाएगा कोड है, तो ये कोनो अमाइनो एसिड को मतलब कोड करेगा। जिस तरह से कैट क्या करता है, बिल्ली को कोड कर रहा था, डॉग कुत्ता को, तो AUG किसी प्रकार का अमाइनो एसिड को कोड करेगा। अब कौन सा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल में ये समझना है कि ये किसको कोड करते हैं, अमाइनो एसिड को। कैसे, जैसे मान लो कि ये rRNA है ना, तो AUG देखेगा, 3 गो को देखेगा, कितना को, 3 गो को। आप बोलेगा कि AUG लिखा है कामना से, tRNA से, और tRNA देखेगा कि भाई AUG लिखा है, तो ये क्या करेगा, जाएगा साइटोप्लाज्म में और वहां से कोनो ना कोनो अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, ठीक है। कल बतलाए थे मिथायोनिन का कोड क्या होता है, मिथायोनिन का कोड AUG होता है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा है, AUG, तो ये किसका कोड है, मिथायोनिन का। तो ये क्या करेगा, tRNA जाएगा और साइटोप्लाज्म में से मिथायोनिन को ले करके आएगा और यहाँ पे रख देगा, एक अमाइनो एसिड आ गया। फिर आगे पढ़ेगा ये rRNA CCG, और फिर ये क्या करेगा tRNA कि CCG को देखेगा, जाएगा दूसरे के प्रकार का अमाइनो एसिड लाएगा और यहाँ पे रख देगा। इस तरह से कितना लाना है, 20 को लाना है, 20 को नहीं लाना है, मतलब 20 प्रकार का लाना है, लेकिन 50 भी ला सकता है, 60 भी ला सकता है, 1 लाख भी ला। देखो ये बात समझ में आ रहा है,
देख सन भाई, एगो हाई गेंदा बावे रेड, एगो हाई गेंदा बा येलो, एगो औरी गेंदा बा कुछ मान के चलो ब्लू। अब बात समझो, RNA AUG को पढ़ेगा, अब पढ़ेगा बतलाएगा tRNA को, और tRNA समझ जाएगा कि रेड वाला लेकर के आना है, तो ये लेकर के आ जाएगा। समझ में आया? देखो फिर आगे पढ़ेगा CCG, tRNA को बतलाएगा, tRNA दिखेगा कि भाई CCG लिखा है, तो ये समझ जाएगा कि येलो वाला लेकर के आना है। ये कौन चीज़ है? सब अमाइनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, और यहाँ पे लिया करके ये रख देगा, ये खाली रखता है कौन? tRNA। फिर आगे पढ़ा जाएगा CAU, और ये समझ जाएगा कि भाई रेड वाला लाना है, और लिया करके यहाँ पे रख देगा। जब सारे अमाइनो एसिड आ जाएंगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है इन सब के बीच में, अब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन बनता है। समझ में आया? अभी ना समझ में आई? चलो भाई, तो इसमें क्यों यही समझना है कि RNA क्या करते हैं? कोड को पढ़ेगा, ठीक है। कोड किसको बोलेंगे? तीन को मिला दो, 3 को, एगो को नहीं, 2 को नहीं, तो वो कहाँ है मतलब वो आगे बतलाते हैं। और ये किसको बतलाएगा? tRNA को। tRNA क्या करेगा? गेंदा लेकर के आएगा, गेंदा नहीं अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, और यहाँ पे रख देगा। RNA सारे अमाइनो एसिड को जोड़ेगा, प्रोटीन बना देगा। बात खत्म, इतना ही समझना था। चलो मिटा देते हैं। कहाँ पे लिखे? इधर लिखे, हाइयो मिटा देते हैं, हाइयो मिटा दो, यहाँ पे लिख दो mRNA, ठीक है। अब देखो कितना को कोड बनाना है? AUG, 3 का बनाना है ना। और टोटल हमारे पास कोड कितना होते हैं? तो कोड होते हैं AUGC, यही होता है ना, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो 4 गो है। अब यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि कुल कोडोन्स कितने होंगे? 4 नहीं रे बैल कहीं के, 4 गो तो है। कितना का ग्रुप बना रहे थे? 3 गो का ना, तो 3 गो का ग्रुप बना रहे थे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। तो नहीं कि इतना खो जाता रतन, 64, ठीक है बा। टोटल कोडोन कितने हो जाएंगे? 64, ठीक है। तो ये याद रखना है कि टोटल कोडोन कितने होते हैं? 64। इसको जेनेटिक कोड बोल लो चाहे कोडोन बोल लो, बात एक ही है। जेनेटिक कोड भी बोलेंगे और कोडोन भी बोलेंगे। तो टोटल जेनेटिक कोड अगर पूछेगा तब वो 64, और टोटल कोडोन पूछेगा तब वो 64 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 64 गो में से हमको 20 प्रकार का ना चाहिए बनाने के लिए, तो इसमें से पूछता है कि भाई सेंस कोडोन कितना है। दूसरा का बात, सेंस कोडोन जोन बतलाओ सन के हई गेंदा लेकर के आना है, यानी कि कितना कोड करने वाला कोडोन है। तो ये है 3 गो निकाल दो, तो 61 गो। तो भाई जब सेंस कोडोन 61 गो है, तो तीसरा का बात कि नॉन सेंस कितना है? नॉन सेंस कोडोन कितना है? 3 गो, ठीक है। ओके, और का ओके। चौथा बात, स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? स्टार्ट कोडोन मतलब जहां से वे शुरू हो। तो स्टार्ट कोडोन क्या होता है? AUG होता है, ये याद रखना। ये एग्जाम में पूछता है कि स्टार्ट कोडोन कौन होता है? AUG। और ये किसको कोड करता है? तो ये भी कल बतलाए थे, मिथायोनिन को कोड करता है। मिथायोनिन को कोड करेगा, ठीक है। ओके, पांचवा बात, भाई स्टॉप कोडोन कौन सा होता है? स्टॉप कोडोन बतलाओ सर। UAA, 2 कॉपी दो, और मैं लिख ले रनिया में। अरे वो कॉपिया में लिख ले रनिया। युगा और UAG, UAA। स्टॉप कोडोन कौन हो जाएगा? तो भाई UAA, इसको UA ऐसे याद कर लो, UAG, UAG, UGA, ये कौन सी है? स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कहीं पे यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है, UAA आ गया, UAA यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जैसे ही क्या बोलते हैं, ये कौन सा RNA था? RNA था ना। RNA पढ़ेगा कि भाई UAA आ गया है, तो ये बोलेगा किसको? tRNA को कि कौनो अमाइनो एसिड तुमको लाना नहीं है, बस लाना बंद कर दो। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? स्टॉप कोडोन। किसको? UAA आ जाए तब भी प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। UAGI
तभी भी प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, और UGA तभी भी प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। तो इसको बोलेंगे स्टॉप कोडॉन। तो ये भी, ये एक तो ये पूछा जा सकता है और दूसरा का ये, इसमें से सारे पूछा जा सकते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टोटल कोडॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना बात आप पहले समझते हैं, ठीक है। हाँ, टोटल कोडॉन कितने? 64। सेंस कई गो? 61 गो। नॉन सेंस कई गो? 3 गो। स्टार्ट कोडॉन AUG एक ही होता है। किसको कोड करता है? मिथाइनिन को। तो ऐसे पूछेगा कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, तो याद रखना AUG। नहीं तो ऐसे पूछा जा सकता है कि स्टार्ट कोडॉन किसको कोड करता है? मिथाइनिन को, ठीक है। स्टॉप कोडॉन UAA UAG UGA। कैसे पूछेगा कि इनमें से स्टॉप कोडॉन कौन सा है? UAA UAG UGA, और इनमें से सभी। ज़्यादातर यही बन रहा है, 3 को है, 3 में से सभी वाला क्वेश्चन बन रहा है। लाओ इसको भाई, गजब। क्या है रे? चलो हाई मिनट का है, अब कुछ है नहीं, बात लिखना है, देखना इधर आ रहा है कि नहीं। क्या होगा मिनट का दें, रहने दो। जेनेटिक कोड का विशेषता, क्या क्या विशेषता होता है जेनेटिक कोड का विशेषता, ठीक है। पहला पार्ट कि भाई जो कोडोन होता है ना, कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, यही बतलाए थे ना, आगे पीछे बतला देते, यूनिवर्सल होते हैं। इस बात को समझ जाओ, कोडोन क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ, इधर से आ जाए, कि अगर AUG अगर हमनी के शरीर में, हम लोग के शरीर में मिथाइनिन को कोड कर रहा है, यानी कि AUG बतला रहा है कि मिथाइनिन ही आना चाहिए। तो चूहा के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, बैक्टीरिया के शरीर में, वायरस के शरीर में, सभी के शरीर में AUG बतलाएगा कि भाई मिथाइनिन ही आना चाहिए। यानी कि सारे प्राणियों में AUG से मतलब क्या है कि मिथाइनिन ही आना चाहिए। यानी AUG से मिथाइनिन कोड होता है हर एक प्राणियों में। तो इसको क्या बोलते हैं? कोडोन यूनिवर्सल होते हैं। ये बात समझ में आया? ओके। और क्या था? 4-5 को बात इसमें है, विशेषता में, और कुछ है नहीं। दूसरा का बात, कोडोन्स ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं। कोडोन क्या होते हैं? ट्रिपलेट। ये बात समझाना पड़ेगा है? कोडोन ट्रिपलेट क्यों होते हैं भाई? अगर तुम एक हगो का बनाओगे, कल बतलाए थे ना कि एक का बनाओगे तो टोटल 4 है, तो हमको 4 प्रकार का अमाइनो एसिड में मिलेगा। मान लो कि A कौन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, U कौन एगो को कोड कर रहा है, G कौन एगो को कोड कर रहा है, C कौन एगो, तो सिर्फ 4 प्रकार के कोड हो रहे हैं। हमको 20 प्रकार का अमाइनो एसिड चाहिए, तो इसलिए ये एक तो नहीं होंगे। तो फिर हम देखते हैं कि 2 होगा कि नहीं होगा। तो मान लो कि टोटल कोडोन कितने हैं? 4। आज 2 का ग्रुप बनाना है ना, तो 4 के पावर क्या करेंगे? 2। तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 16। तो सिर्फ 16 प्रकार का जेनेटिक कोड बन रहा है, तभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 20 को तो अमाइनो एसिड है। तो इसीलिए अगर हम 3 का ग्रुप बनाए 4 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 64। तो 64 ठीक है, ठीक है। अधिका हो जाना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोडोन क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 गो के पेयर में होते हैं। ये बात याद रखना। याद क्या समझोगे तो सही रहेगा, याद मत रखो, समझो कि वैसा क्यों होता है, तब बात सही रहे। अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? डीजेनेरेसी। तीसरा का बात, कोडोन्स में डीजेनेरेसी का गुण पाया जाता है। देखो भाई, डीजेनेरेसी का मतलब ये हुआ ना कि एगो क्या बोलते हैं, इधर लिख देते हैं भाई, एक अमाइनो एसिड का एक या किसका बज रहा है? एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ल्यूसीन है, ल्यूसीन एक अमाइनो एसिड है, तो इसका कोई को कोड हो सकता है। टोटल 64 को कोडोन होता है ना,
तो उसमें से मान लो कि अगर सबका एक एक बांट दिया जाए तो 20 गो होगा, लेकिन 63 गो को हटाना है तो इसका 6 गो कोड होता है। कई गो कोड होता है? कहने का मतलब कि अगर AGA आएगा तभी भी ल्यूसीन आएगा, ठीक है, GAC आएगा तभी भी ल्यूसीन आएगा, CAG आएगा तभी भी ल्यूसीन आएगा, उलट पुलट कुछ लिख दो, UCG आएगा तभी भी ल्यूसीन आएगा। तो इस तरह से करके अकेले ल्यूसीन जो अमाइनो एसिड है इसका कई गो कोड होता है? 6 गो कोड होता है। ये बात याद रखोगे। सबसे अधिकतम कोड किसका होता है? ल्यूसीन का। कई गो होता है? 6 गो होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि भाई कोडोन में डीजेनरेसी का गुण पाया जाता है, मतलब कि एक गो अमाइनो एसिड का एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देना कि सबसे ज्यादा किसका? भाई ल्यूसीन का। कई गो? 6 गो। नाम नहीं पूछेगा, बस याद रखना सबसे ज्यादा, ठीक है। 6 गो, चाहे तो नेट पे सर्च मार के देख लेना कौन कौन सा 6 गो होता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा बात। हाँ, सेरिन गलती से बतला दिए थे। ल्यूसीन और सेरिन मतलब अभी भी कंफ्यूज थे कि ल्यूसीन होता है कि सेरिन होता है, लेकिन ल्यूसीन होता है, ठीक है। एक बार चेक कर लिए सन भाई, लेकिन ल्यूसीन होगा, ठीक है। सर्च करके देख लो तो सबसे ज्यादा कहे थी कोडोन किस अमाइनो एसिड का होता है, सर्च करो। कोडोन उसमें कुछ और मत बतला दे। लेकिन किताबों में नहीं दिया था ना, खाली ये दिया था कि मतलब एक से ज्यादा होता है, ठीक है। चलो भाई देखो, कोडोन कामालेस होते हैं, कामालेस होते हैं, ये बात समझे हो? अरे ये बात समझा है सब? कोडोन क्या होता है? कामालेस। कहने का मतलब देखो कि अगर RNA पढ़ रहा है AUG को तो ये डायरेक्ट पढ़ेगा, है ना? देख रहे, पढ़ने के लिए चले, सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा, ये क्लास सही हो जाएगी। अच्छा पढ़ाओ ना, देखो इतना मैसेज की थी, 7-8 को मैसेज की थी, कितना छुट्टी रहता है, पढ़ाई नहीं होता है। ये असल आती है तो मतलब आते आते छुट्टी खातिर तेजी आई रहती है। हेंगन बैठेगी ये तीनों सब, हेंगन ब्रेंच हेंगन लगा दिए सर, हेंगन कोनो ब्रेंच ना लगे, जगह है, इसको आगे कर दिया जाएगा, वीडियो बन जाएगा ना वो, ठीक है। हेंगन पर एथी मरवा देते हैं, टंगा जी, ठीक है। चल देगा नहीं साला फेल हो जी उसने क्वेश्चन किन पढ़ाई बोल रहा। अब क्लास में आके ध्यान से देखबे ना करिए सन। चल रहा है ना? ये बात है। साला हमने की थी नु बुझा तक कि छुछुंदर छेरले बाड़ी सन बोर्ड पे। चल देखा सन भाई, हाई बात समझो, कोडोन कामालेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी RNA पढ़ेगा तो AUG को पढ़ लिया, उसके तुरंत बाद CCG को पढ़ेगा, तुरंत बाद CAU को पढ़ेगा। मतलब ये AUG को अगर पढ़ लिया है तो इसके तुरंत बाद CCG को पढ़ेगा, इसके तुरंत बाद CAU को पढ़ेगा, ऐसे। अगर मान लो तो इसलिए इसको बोलते हैं कामालेस, बीच में कोनो गैप नहीं है। लेकिन होता क्या होता है ये कि अगर RNA AUG को पढ़ा है, ए को छोड़ दिया, फिर CGC को पढ़ा, ए छोड़ दिया, UGU को पढ़ा, तो इसको बोलेंगे कि भाई कोडोन कामालेस है। कोडोन क्या है? अगर एक को छूट रहा है तो अब कौन सी छूट रहा है? न्यूक्लियोटाइड। अगर एक को न्यूक्लियोटाइड छूटेगा पढ़ते वक्त तो इसको बोलेंगे कोडोन कामालेस होते हैं। और अगर नहीं छूटेगा तो हम क्या बोलेंगे? कोडोन कामालेस नहीं, अगर एक को छूटेगा तो कामालेस नहीं होता है, एक को नहीं छूटेगा तो कामालेस होता है। अब सही है? गुड। चलो मिटा दे, इतना ही बात था। अब क्या है? कुछ और छूटा है? ट्रिपलेट हो गया, यूनिवर्सल हो गया, डीजेनरेसी हो गया, कामालेस हो गया, स्टार्ट कोडोन हो गया, स्टॉप कोडोन हो गया। ट्रिप्टोफेन को बतला दिए कि ये वो होता है ट्रिप्टोफेन। एक बार देखो सन, फिर से हम बतलाते हैं। एक बार तुम देखो,
और उसको माइंड में ना ऐसी करो। लिखवाएंगे नहीं, कैसे देखना है? ये वाला पार्ट पहले देखना है, फिर ये वाला देखना है, फिर ये वाला देखना है। ध्यान से पढ़ो सुन एक बार। कहाँ नहीं जाना है? लेकिन कहीं कहीं भजिया झखाइल रहता है। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब कोडोन कामना के पास होता है, ल्यूसीन के पास। हाई वाला कोडोन यूनिवर्सल होते हैं। एकरा मतलब ये हुआ, यूनिवर्सल का मतलब बतलाए ना रे क्या? हाँ, अगर AUG का मतलब मिथाइनिन है हमारे शरीर में, तो जितना भी जीव है ना, घोड़ा, सियार, बकरी, खरहा, खुरही, सब सगरी में AUG का मतलब मिथायोनिन ही होगा। यहाँ तक कि वायरस में भी, बैक्टीरिया में भी, जितना भी ये जीव है धरती पे, सगरी में AUG का मतलब मिथाइनिन होता है। तो इसलिए उसको बोला जाएगा कि वो यूनिवर्सल है, यानी कि फैला है पूरा। और कोनो बात ही जला पूछो सब। सेरिन दिले बा। ल्यूसिन का मतलब 6 गो होता है। शायद सेरिनो को एक बार चेक कर लिया, किताब में दिले नहीं के तो 2 नंबर पे दिया है। तो ल्यूसिन का याद रखना, बस हटा दो। दोनों ना दी, वो इतना देवे ना करे, ठीक बा। तुमसे ऑब्जेक्टिव में खाली इतना ही पूछेगा 12 क्लास के लिए, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन। एक से अधिक ऑब्जेक्टिव पूछे को कोई का औकात नहीं के। नीट में जाइए बसन तब पूछे कि ल्यूसिन का कोई गो होता है, ठीक है, सबसे कम, सबसे ज्यादा, ये सब। तुम लोग के हिसाब से ये है, यही में सब्जेक्टिव बनेगा है में से। अब हम बतलाएं, दोहरा देते हैं एक बार। चलो भाई ध्यान से समझो, 2 मिनट में समझाते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारा कार्य करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी शरीर में अगर कार्य हो रहा है तो प्रोटीन की वजह से हो रहा है, ठीक है। खाना पचना, नाखून बढ़ना, बढ़ना, बाल गिरना, ठीक है, बाल न गिरना, ठीक है, आँख करिया होना, भूअर होना, नीला होना, पीला होना, सब प्रोटीन का खेल है। सब प्रोटीन का है, सब प्रोटीन का, सारा प्रोटीन, यानी कि शरीर का कर्ता धर्ता प्रोटीन है, ठीक है। अभी समझो, वो तो फैट की वजह से होता है, नाटुर प्रोटीन की वजह से होगा। मोटा होता है ना तो वो फैट की वजह से। फैट प्रोटीन मतलब वो भी प्रोटीन है, मान लो। अलकातरा पी लो। पूछ रहे कौन सी पीने से करिया हो जाएगा बाल? अलकातरा पी लो, 2-2 लीटर रोज पियो, एकदम मस्त करिया होगा। केस में नहीं लगाना है। कौन है पता है? मूड़ी एक बार हम लोग के ना पटदार में, मतलब बड़का जी का डेथ हुआ था, सब लोग मूड़ी छिलवाया था। तो अभी बतलाना है, तो सब कोई मूड़ी छिलवाया था। तो एक हमारे चाचा का लड़का था बड़का जी का, तो वही छिलवाया था। तो बोल उरतिये खाना किरासन तेल मुड़िया में लगा के आया था। हम गिरे कहे किरासन तेल लगाया, तो कहते कि इसे जल्दी जल्दी खिसिया बड़ी। कोनो माचिस मार देता तो जो चामो है यू साफ हो जाता। मटकी जयराम सानी तो देखेंगे कि पापा स्टेटस लग ले रहा है। जिसको बाल काला करवाना है, कौन सी पीले? अलकातरा। चुपसन भाई, एक और बात समझे तेरा सर, ये हमको अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब कौन एक और प्रोटीन है, अगर कुछ देख के तनिक खुश होता रहा ना, तो यहो प्रोटीन ही की वजह से होता है। वो हार्मोन उस तरह का रिलीज करता है और तब जाके आदमी खुश होता है। तो एक लगे उस साला प्रोटीन की कमी है, पियाओ उसको अलग से। देखो भाई, देखो देखो सुना ने, चुपो भैया, देखो
अब देखो इसीलिए ना शुरुआत में वैज्ञानिक सबसे कंफ्यूज था कि साला प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। उगने की कंफ्यूजन यही से होता है। कैसे वो लोग देखा था कि प्रोटीन बहुत सारा कार्य कर रहा है, बहुत सारा क्या सगरी कार्य प्रोटीन में कर रहा है शरीर के अंदर। तो वो लोग कंफ्यूज थे कि भाई प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है कि डीएनए। तब वो खोज हुआ था चूहा में डुका डुका के। 3 गो था ना, ग्रिफिथ का, मार्था चेस का, और एगो और था पता ना कौन, हम भुला रहे हैं। 2 मिनट में देखो हसन भाई, बंद कर जा। देखो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारा कार्य करता है। जैसे पेप्सिन एक प्रोटीन है, खाना पचाता है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये 2 बस एग्जाम्पल बतलाएं। अब जब मतलब इतना कार्य प्रोटीन करता है तो हमारे अंदर ये मतलब जागरूकता पैदा होता है कि हम जाने कि प्रोटीन किसका बना होता है। तो पता चला कि प्रोटीन भाई अमीनो अम्ल का बना होता है। और कितना प्रकार का अमीनो अम्ल? 20 प्रकार का। ठीक है, अब बनता कैसे प्रोटीन? तो एक प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना। डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन कहलाएगा। कैसे बनता है तो इसी को थोड़ा सा देखते हैं। ये एमआरएनए हम बाहर निकाल लिए क्योंकि इसी से प्रोटीन बनना है। ठीक है, एमआरएनए पर ये न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है, AU एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, ये सब कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड। कैसे होगा? तो आरआरएनए इसको पढ़ेगा, कितना कितना को पढ़ेगा? 3 गो को पढ़ेगा। और 3 गो को जब पढ़ेगा तो इन्हीं 3 गो को क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोला जाता है या फिर कोडोन बोला जाता है। याद रखना, जेनेटिक कोड या कोडोन, बात एक ही है। अगर ये 3 गो का हम ग्रुप मिला लें तो इनको क्या बोला जाएगा? जेनेटिक कोड या कोडोन। तो ये 3 गो को पढ़ेगा। 3 गो को पढ़ के क्या डिसाइड करेगा? बतलाएगा किसको? टीआरएनए को। टीआरएनए क्या करेगा कि इसके हिसाब से जो अमीनो अम्ल सुटेबल है उसको लेकर के वो आएगा। तो AUG से कौन सा अमीनो अम्ल आता है? मिथायोनिन, और एक ही बतलाए हैं। ठीक है, उसी तरह से CCG को पढ़ेगा और पढ़ करके दूसरा प्रकार का अमीनो एसिड लेकर के आएगा। फिर CAU को पढ़ेगा, तीसरा का अमीनो एसिड लेकर के आएगा। कौन? टीआरएनए। जुड़ेगा कौन? आरआरएनए। इस तरह से ये जुड़ाते जाएगा, जुड़ाते जाएगा, जुड़ाते जाएगा, जुड़ाते जाएगा। अब ये हो गया अमीनो एसिड का चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो इसको बोलेंगे प्रोटीन, बन करके तैयार। अब जब इसको जेनेटिक कोड बोलते हैं 3 गो को, तो थोड़ा सा जेनेटिक कोड के बारे में देख लेते हैं। तो भाई इस तरह से टोटल जेनेटिक कोड कितने हो जाएंगे अगर हम 3 गो को मिलाते हैं? तो हमारे पास टोटल कितना है? न्यूक्लियोटाइड 4 है। कौन कौन सा है? AUGC, 4 गो होता है एमआरएनए में। अगर हम 3 गो का ग्रुप बना रहे हैं तो कुल कोडोन की संख्या 4 के पावर 3 बराबर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब टोटल 64 गो है तो इसमें से कई गो है जो अमीनो एसिड को बुला करके लाता है? कई गो है? 61 गो। और कई गो है जो नहीं बुलाता है? 3 गो। तो जो बुलाता है उसको क्या बोलेंगे? सेंस कोडोन। जो नहीं बुलाता है उसको क्या बोलेंगे? नॉन सेंस कोडोन। ठीक है, अच्छा कौन सा जो कोडोन है वो शुरू में लगा रहता है? एकदम वो शुरू में ही रहेगा, कैसा भी प्रोटीन हो। AUG, और ये किसको बुलाता है? मिथायोनिन को बुलाता है। ठीक है, यानी कि मिथायोनिन आएगा। ठीक है, अच्छा स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन कई गो है? UAA, UAG, UGA। एक क्वेश्चन, क्या स्टॉप कोडोन को नॉन सेंस कोडोन बोलेंगे? यस, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये किसी को बुला ही नहीं रहे हैं। तो जब नहीं बुलाएंगे तो उसी को ना बोलते हैं नॉन सेंस। तो यही 3 गो है, तो ये 3 गो को स्टॉप कोडोन बोलो चाहे नॉन सेंस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, नॉन सेंस क्यों? किसी को बुलाते नहीं है। स्टॉप क्यों? क्योंकि रुक जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो UA आए तो प्रोटीन बनना रुक जाएगा, UAG आए तभी रुक जाएगा, UGA आए तभी भी रुक जाएगा। कैसे रुकेगा? जैसे ही RRNA देखेगा कि भाई UAA है, बोलेगा TRNA को एक काम कर, अब तो सामान लेवल बंद कर दे, काम खत्म हो गई बाबा। तो ये काम खत्म होने का प्रतीक है। चलो भाई इधर आते हैं, जेनेटिक कोड का क्या विशेषता होता है? पहला बात, कोडोन यूनिवर्सल होते हैं। ये बतलाए कि अगर AUG हम लोगों में मिथायोनिन को बतला रहा है तो सारे प्राणियों में AUG मिथायोनिन को ही बतलाएगा। कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट क्यों? अगर हम 1 गो का लेकर के चलेंगे तो 4 गो होगा, 2 गो का 16 गो, और 3 गो का 64 गो। हमको चाहिए कितना? 20। तो 20 से कम नहीं चलेगा, ज़्यादा भले हो जाए लेकिन कम नहीं चलेगा। तो इसलिए कोडोन को क्या होते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं, और ये ट्रिपलेट होते हैं। कोडोन में डीजेनरेसी का गुण पाया जाता है। मतलब ये कि भाई एक अमीनो एसिड का एक भी हो सकता है कोडोन, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अकेले ल्यूसीन का कितना होता है? सबसे ज़्यादा 6 गो होता है। ठीक है, दूसरा का कोडोन क्या होते हैं? कमालेस होते हैं। कमालेस कहने का मतलब ये लगातार सीक्वेंस में होते हैं, बीच में कोनो गैप नहीं रहता है। बात खत्म? ओके।